एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल टीचर PCS में। दोस्तों, आज जो सबसे ज़्यादा इंतज़ार अगर स्टूडेंट किसी चीज़ का कर रहे हैं तो वे कर रहे हैं सिर्फ अपने रिजल्ट का, और उन्हें करना भी चाहिए, ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि सभी का अधिकार बनता है कि उन्होंने एग्ज़ाम दिया है और समय पर उन्हें उनका रिजल्ट मिले। पर ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। कह सकते हैं कि रिजल्ट जो है बीरबल की खिचड़ी बन चुकी है, जो कि कंप्लीट ही नहीं हो रहा है। बीपीएससी की ओर से ट्वीट करके कहा जा रहा है कि हम कार्य कर रहे हैं, और उन्हें ये सफाई देना पड़ रहा है कि उनके पास काम बहुत है। कल उन्होंने 43 याद होगा आपको 43x38 का अपना कार्य बताया था कि हमारे पास इतना कार्य है, हमारे पास इतना कार्य है, यानी कि 38 जिला है, 43 पार्ट में एग्जाम हुआ था, चाहे सब्जेक्ट को लेकर के हो, चाहे आरक्षण को लेकर के हो। इस पर हम मेरिट लिस्ट बना रहे हैं, इसमें हमें समय लग रहा है, वे हमें अब काम गिनवा रहे हैं, यानी कि हमें बहलाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए हमारे पास इतना काम है और हम काम कर रहे हैं। भैया, ये तो आप ही का काम है और आप ही को करना है, तो समय पर कीजिए ना, देरी क्यों कर रहे हैं? ये चीज़ हमें समझा के क्या फ़ायदा होगा? रिजल्ट दीजिए ना आप समय पर, आपको रिजल्ट देना है। काम बता करके कि हमारे पास इतना काम है, इसलिए कि आपके पास समय नहीं मतलब ये रिजल्ट नहीं हो पा रहा है क्या? अधिकारियों की कमी है, या फिर आप समय पर काम नहीं कर पाते? क्या कहना चाह रहे हैं? तो इस तरह की जो ट्वीट है ये बिल्कुल बेतुका है। इससे स्टूडेंट को, शिक्षक अभ्यर्थी को कोई मतलब नहीं है, उन्हें अपने रिजल्ट से मतलब है। बीपीएससी को इस पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं पीआरटी का रिजल्ट होल्ड होगा या समय लगेगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, ये आगे वीडियो में आपको मालूम चल जाएगा। इसके अलावा देखिए, तो कई लोगों ने कोर्ट में केस किया है, किसी ने रिट याचिका दायर की है, ठीक है। इसके अलावा जो कम नंबर जिन स्टूडेंट के आ रहे हैं उनके लिए बिहार सरकार क्या सोच रही है, क्योंकि बिहार सरकार के जो कारनामे हैं वे देख के हमें तो संदेह हो रहा है, और इसे आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप भी समझ जाएंगे कि आखिर क्या होने वाला है। घबराने वाली बात नहीं है, पर इसमें कह सकते हैं कि इसमें बाधा उत्पन्न किया जा रहा है। अगर हम बात करें कि और किस किस ने कोर्ट में रिट याचिका और केस दायर किया है, तो देख सकते हैं एक केस का जिक्र आया है जिसमें बीएड वालों के रिजल्ट को लेकर के एक रिट याचिका दायर किया गया है, ठीक है। इसमें जो है बिहार प्रारंभिक युवा शिक्षक संघ जो है उनकी ओर से एक रिट याचिका दायर किया गया है, जिसमें कहा गया है कि बीएड वालों का भी रिजल्ट जारी किया जाए। और उन्होंने छत्तीसगढ़ का उदाहरण दिया है कि वहाँ पे कोर्ट ने प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए कहा है इस तरह के केस में। इस पर जो बोपन्ना एवं एम सुंदरेश की खंडपीठ ने इस मामले को मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के पास भेज दिया है। अब जो अगली सुनवाई है 20 अक्टूबर को होगी। इसकी तो सुनवाई 20 अक्टूबर को होगी। वहीं बिहार सरकार ने जो केस कर रखा है बीएड वालों की तरफ से, उसकी सुनवाई 16 अक्टूबर को होनी है। तो मेन आपका 16 अक्टूबर है, 20 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर 16 अक्टूबर इंपॉर्टेंट है। और इसमें देखिए कुछ नहीं होना है, बीएड वालों को बाहर ही होना पड़ेगा, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। मैं बीएड वालों के खिलाफ नहीं हूँ, पर निश्चित रूप से इन्हें बाहर होना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, और काफ़ी अध्ययन के बाद और उचित दिशा निर्देश के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश जारी किया था, और वो फैसला ही सर्वमान्य होगा। तो निश्चित रूप से बस रिजल्ट को लटकाने के कह सकते हैं बिहार गवर्नमेंट का ये प्रयास है। वे कहीं ना कहीं बीएड वालों के तरफ सहानुभूति दिखाने का प्रयास करिए कि देखिए हम आपके साथ हैं, अगली बार जब इलेक्शन होगा तो हमें वोट दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए प्रयास कर रहे हैं। सिर्फ वो वोट बैंक की खातिर इतना नाटक कर रहे हैं, और बिहार गवर्नमेंट का कह सकते हैं कि ये सिर्फ बहाली को आगे और टलकाने और बीएड वालों का सहानुभूति प्राप्त करने का एक माध्यम है, बाकी से ज़्यादा कुछ नहीं है। अब बात करते हैं कि पीआरटी का रिजल्ट होल्ड होगा या समय लगेगा। तो देखिए, इसमें हम ऐसा कर सकते हैं कि अब तो आपका 16 तारीख के बाद ही आपके रिजल्ट आने की कोई संभावना है, क्योंकि कोर्ट में 16 तारीख को सुनवाई है, तो 16 के बाद ही आपके रिजल्ट की आने की उम्मीद होगी, और 16 के बाद ही यह क्लियर हो पाएगा कि कब तक आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है, क्योंकि 15 तक आपका OMR डाउनलोड करने की डेट रखी गई है। तो ये सारी बातें थी जो आपको जानना था। और कम अंक वालों के साथ बिहार गवर्नमेंट क्या करना चाहती है। देखिए, ये जो बीएड वालों के लिए जो बिहार गवर्नमेंट कोर्ट में गई है, उसमें कोई सुनवाई नहीं होना है। निश्चित रूप से बीएड बाहर होंगी, और जिनके कम नंबर आ रहे हैं उन्हें 5, और जिनके कम नंबर में भी जिनके 5% छूट मिलने पर जिनका सिलेक्शन हो सकता है, उन्हें इसका लाभ अवश्य मिलेगा। आप बिहार गवर्नमेंट जो कार्य कर रही है उस पर मत जाइए, वो तो सिर्फ दिखावे के कर रही है, और वो बीएड वालों का सहानुभूति लेने के लिए ये कोर्ट में केस कर रही है और केस लड़ रही है। बाकी उसे ही पता है कि बीएड वाले नहीं आएंगे, इसलिए जिनके कम नंबर आ रहे हैं उन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। उनका सिलेक्शन निश्चित रूप से, अंतिम रूप से होना ही होना है। इसके लिए मैं 100% श्योर हूँ, और आप भी कन्फर्म हो कि अगर आप आहर्ता अंक से, क्वालिफाइंग मार्क्स से 5%
कम अंक प्राप्त कर रहे हैं तो भी आपका सिलेक्शन होगा और निश्चित रूप से होगा। तो आज की वीडियो में यही इंपॉर्टेंट बात थी जो आप तक मुझे पहुंचाना था। तो जो कोर्ट में केस हुआ है, केस में क्या हुआ, ये सारी बातें मैंने आपको बताई हैं और उम्मीद करता हूं आपके मन में उठ रहे सभी प्रश्नों का जवाब आपको मिल गया होगा। तो ऐसी अपडेट के साथ हम लगातार आपसे मिलते रहेंगे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बने बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि महत्वपूर्ण वीडियो जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।